पिछले क्लास में जैसे कि हम लोग क्या बात किए थे कि हम चार्ट लिखेंगे और वो चार्ट बना लेंगे कि चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं, जो मैंडेटरी चेंजेस हैं। मैंडेटरी समझते हैं आप? नहीं समझते हैं? मैंडेटरी का मतलब होता है अति आवश्यक या आवश्यक, जो जरूरी है। मैंडेटरी एक वर्ड है इंग्लिश का। तो जो मैंडेटरी चेंजेस हैं वो कहाँ कहाँ हम करेंगे। तो सबसे आसान बात क्या है कि एक एग्जाम्पल पहले लिखते हैं, कहाँ हमें दिक्कत आ सकती है। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ही, ध्यान से समझिए, ही टोल्ड मी आर यू गोइंग टू सिनेमा टुडे। फिर वहीं हम पहुंचते हैं वापस ये समझने के लिए। इसके बाद हम चार्ट लिखेंगे, चार्ट बनाएंगे। आपने देखा यहाँ पर ये सेट टू शब्द आया हुआ है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये है किस में? एक्चुअली किस में है? पास्ट में है। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि अब इसके टेंस में बदलाव करना पड़ेगा एज पर द प्रीवियस रूल। जैसा कि पिछले रूल में पढ़े कि अगर ये पास्ट में है तो हमें इसके टेंस में भी बदलाव करने पड़ सकते हैं। एक वर्ड आपके पास यहाँ टुडे आया हुआ है, यानी कि एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये भी बदलना पड़ेगा। दो स्पेशल रूल अप्लाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? अब क्या है, जनरल रूल तो हमेशा आप बदलते रहते हैं, लेकिन आज फोकस इस बात पे करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कामा का जो रिमूवल है, आज हम दो बातों पे फोकस करने वाले हैं। एक ये कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा क्या है आपका, ये जो आपका इन्वर्टेड कामा का जो रिमूवल है। ये दो चीजें ये कैसे बदलते हैं। जैसा कि हम जनरली जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में कि सेट टू को टोल्ड कर दे रहे थे, है ना, ये बात थी। लेकिन आज हम ये नहीं जानेंगे टोल्ड के अलावा उसके अतिरिक्त और क्या क्या हो सकते हैं, ये आज जानना है। वही हम चार्ट बनाएंगे। दूसरा, इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या हमेशा हम दैट लिखेंगे? एक हमारी एक जनरल परसेप्शन है, एक सामान्य सी धारणा हमारे मन में रहती है कि हाँ यार दैट ही लगा रहता है तो चलो दैट ही लगा देते हैं। आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये टोल्ड कब होगा और कुछ और कब होगा, और दैट कब होगा और फिर दैट के अलावा कब कब होगा। क्लियर? ये दो बातें आज हम इस क्लास में क्लियर कर लेंगे। अब ये दोनों बातें डिपेंड किस पे करती हैं? ये सेट टू टोल्ड में बदलेगा या किसी और में बदलेगा, ये निर्भर करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के नेचर पे, नॉट टेंस। क्लियर करना है हमें। सेंटेंस किसका? सेंटेंस का नेचर। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर यह बात निर्भर करती है कि यहां टोल्ड होगा या कुछ और होगा, अदर देन टोल्ड होगा। अदर देन मतलब इसके अलावा कुछ और होगा। वहीं दूसरी बात, इन्वर्टेड कामा का रिमूवल। कामा को हटा को हम दैट लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे, ये बात भी सेम चीज पर निर्भर करती है, सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच पे, नेचर ऑफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच पर निर्भर करती है। अब ये दोनों बातें हम क्लियर कर लेंगे आज। अब क्या समझना हमको, एक इस एग्जांपल को हम और क्लैरिफाई करते हैं और स्पष्टीकरण करते हुए सही करते हैं। जैसे अब ये सेट टू है तो हमने यहां पर ही लिख दिया। अब सेट टू को बदलने से पहले हमें यहां आना होगा, ये देखने के लिए कि इस रिपोर्टेड स्पीच द पोर्शन विच इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कामा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा हुआ है, द टेंस विच इज इनसाइड द इन्वर्टेड कामा is called reported speech. The portion which is outside the inverted comma is called reporting one. तो ये reported speech का सेंटेंस अभी फिलहाल क्या है? ये इंट्रोगेटिव है। इसका मतलब ये कि दैट तो नहीं लगेगा, तो फिर क्या लगेगा, ये समझना होगा। अब इन्वर्टेड कामा के अंदर जो ये इंट्रोगेटिव है, ये दो तरीके के होते हैं। एक टाइप वन जिसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, जिसका उत्तर हम हां नहीं से देते हैं,
और यस नो टाइप क्वेश्चन को हम पहचानेंगे कैसे कि जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ऑक्सिलरी से हो रही हो, और ऑक्सिलरी क्या है, इज एम आर है, वाज वर है, प्राइमरी ऑक्सिलरी हो चाहे मॉडल्स हो, टोटल मिला के 24 आप कहते हैं ना लगभग। तो यहां इज एम आर भी हो सकता है, वाज वर भी हो सकता है, डू डज डिड भी हो सकता है, कैन कुड मे माइट भी हो सकता है। अगर यहां स्टार्टिंग में आता है तो ये कैटेगरी है इंट्रोगेटिव टाइप 1 या इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप क्वेश्चन। तो अगर इस तरह की सेंटेंस की यहां पर इंट्रोडक्शन हो रहे हैं तो हम यहां पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम इस सेट टू को क्या करेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। ये आस्क्ड में, और टू भी गायब होगा तो यहां मी नीचे होगा, ही आस्क्ड में। क्लियर। अब यहां पर ही आस्क में लिखने के बाद अब इसको रिमूव करने की बात आई, फिर हम यही पहुंचेंगे ये जानने के लिए कि कौन सा सेंटेंस है। वो हम जान चुके हैं कि इंट्रोगेटिव है और टाइप 1 है। अब जब ये टाइप 1 होता है तो इफ या वेदर का यूज करते हैं। वेदर का यूज तब करते हैं जब यहां ऑब्जेक्ट नजर आए, ऐसा माना जाता है। अगर यहां पर मी ना होता तो इफ लगा देते, दोनों का मतलब की होता है, छोटी मात्रा वाला। ठीक, तो यहां पर मी लगा हुआ, इसलिए हम क्या अच्छा लगेगा हमारे लिए, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, सबसे ज्यादा जो उचित होगा, वो क्या कहेंगे हम इसको लिखकर, क्या लिखेंगे यहां पर मी के बाद क्या लिखेंगे, वेदर। ठीक, इसके बाद अब एक सबसे बड़ी खास बात है, कहते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस यहां इंट्रोगेटिव आया है तो इसको आप खुद ही बिना कुछ किए अपने ही मन में हाइपोथेटिकली कह सकते हैं आप इसको, कि आप इसको सिंपल बना लीजिए। तो इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, असर्टिव का सिंपल बनाने के लिए क्या करना होगा कि यू को इधर पढ़ें और आर को उधर पढ़ें। हाइपोथेटिकली अगर इसको हम समझें, एक काल्पनिक तौर पर अगर हम इसे देखें वैसे भी यहां पर, तो यू को इधर करें आर को उधर करें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू सिनेमा टुडे हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, अब सेकंड पर्सन दिख रहा है आपको, वापस आएंगे मी के पास। आप पहले से जानते हैं कि अगर यहां सेकंड पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच में तो वापस आएंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास और इससे पूछेंगे कि तुम किस पर्सन में हो। एक्चुअली ये फर्स्ट पर्सन में है, तो इसके सेकंड पर्सन को हटा के हम उसको सेकंड पर्सन को किस में कर देंगे, फर्स्ट पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन में करने से पहले हम इससे ये पूछेंगे कि तुम केस में कौन से हो। तो ये वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्टिव केस है, तो आप मी को किस में ले जाएंगे, सब्जेक्टिव केस में। आपने आई कर दिया आई, इतना काम समझ में आ गया। फिर से वापस करते हैं, आस्क आपने कैसे चेंज किया, आपने आस्क इस बेस पे चेंज किया कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। याद रहे कि इंट्रोगेटिव टाइप 1 हो चाहे इंट्रोगेटिव टाइप 2 हो, दोनों को आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ भी आगे हम देख लेंगे, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ। तो हमने इसको बदलने के पीछे हमारा लॉजिक क्या है, रूल क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, टाइप 1 होता तो भी और टाइप 2 होता तो भी। लेकिन टाइप 1 में कंजक्शन कुछ और होगा और टाइप 2 का कंजक्शन कुछ और होगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब दोनों में सेम होगा। अगर ये हु से स्टार्ट होता, वाई से स्टार्ट होता तो भी यहां आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ लगता। अगर यहां टाइप 1 से स्टार्ट है तो भी यहां आस्क, लेकिन यहां पर बदलता। अगर टाइप 2 होता तो कुछ और रूल होता जो आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमने आई लिख दिया और आई के बाद ये सेंटेंस कैसा, अब टेंस पे आ जाइए। टेंस इसका कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब हम इसको बदलेंगे किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस में। जैसा कि यहां पर आई के साथ आप क्या लगाएंगे, आई वॉज गोइंग टू, फिर सिनेमा, लेकिन फिर रुकना है हमें क्योंकि यहां टुडे आ गया है और टुडे तब नहीं बदलता अगर ये प्रेजेंट में होता या फ्यूचर में होता। फिलहाल स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग हम टुडे को बदलेंगे और फिलहाल वो हम जानेंगे आगे एक चार्ट में कि टुडे को किस में बदलते हैं। अभी जानिए दैट में, दैट डे में। टुडे किस में बदलता है, दैट डे में। यानी कि मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं इससे क्या पांचों चेंजेस हो पाए। हाँ हो पाए। पहला चेंज आप यहां देख सकते हैं कि आस्क आपने बदला, जो कि ये जनरल रूल के अंतर्गत आता है। रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव जनरल रूल के अंतर्गत आता है और हमेशा बदलता है। आपने यहां पर देखा कि एक कंजक्शन बदलने की बात आई थी, यहां पर एक कनेक्टिव, आपने इसे कनेक्टिव भी कह सकते हैं। कनेक्टिव को इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं, यानी संयोजक कहते हैं। कनेक्टिव या कंजक्शन दोनों नाम है। तो आपने एक कनेक्टिव लगाया और कनेक्टिव लगाने के पीछे भी यह लॉजिक रही कि सेंटेंस का नेचर क्या रहा। तो सेंटेंस का नेचर यही रहा टाइप 1, इसलिए वेदर लगाया आप। अगर टाइप 2 होता तो कुछ और लगाते, लेकिन ये सेम रहता अगर इंट्रोगेटिव कोई भी हो। दूसरा परिवर्तन आपने यहां कर दिया, आपने तीसरा यहां पर दिखाई दे रहा आपको,
देख रहा तीसरा परिवर्तन आई, यानी कि ये प्रोनाउन बदलना, ये रूल किसका है? जनरल, ये बदलता है। 3 चेंज आपने देखा, और चौथा चेंज तो आपने जो सबसे जो है मैंडेटरी, सबसे मेजर चेंज, जो सबसे बड़ा बदलाव आपने टेंस में कर दिया, और ये पूरा टेंस किस बदलाव के अंदर आया? चौथे चेंज के अंदर। ये चारों क्लियर हुए। आगे देखते हैं एक और आपने चेंजेस यहां पर किया है, क्या? 5वां चेंजेस, जो कि आपने टुडे को किस में बदल दिया? दैट डे में। मुझे लगता है ये 5 चेंजेस हमने सक्सेसफुली कर दिए हैं, है ना? ये 5 कर दी। और एक बात खास है कि 3 चेंजेस तो हमेशा होते, ये भी होता, ये भी होता, हालांकि यहां कुछ और रहता, लेकिन होता जरूर, और ये तीसरा भी होता, लेकिन ये चौथा टेंस वाला और 5वां ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला, ये हमेशा नहीं होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो कोई भी इंट्रोगेटिव हो हम सिंपल करके बदलते हैं, और नहीं बदलेंगे तो सिंपल हो ही जाएगा वो, ठीक है ना? इतनी चीजें आज की क्लास में समझ ली। अब चार्ट हम अगले क्लास में ये देखेंगे कब कब आस्क्ड होगा, क्या हमेशा आस्क्ड ही होगा? नहीं, कुछ और भी हो सकता होगा। ये निर्भर करेगा इसका नेचर क्या है सेंटेंस का। यहां आस्क्ड है, कभी कभी बेग्ड हो जाएगा, कभी कभी ऑर्डर्ड हो जाएगा, कभी कभी रिक्वेस्टेड हो जाएगा, कभी कभी क्राइड आउट भी हो जाएगा, कभी कभी एक्सक्लेम्ड भी हो जाएगा। ये सब निर्भर करेगा कि इसके सेंटेंस का नेचर कैसा है, इसके सेंटेंस का नेचर क्या है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव है कि एक्सक्लामेटरी है कि ऑप्टेटिव है कि असर्टिव है, ये डिपेंड करता है। यानी ये दोनों चीजें निर्भर करती है, एक इसका बदलाव यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव, और एक रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा यानी कनेक्टिव का यूज। हम कौन से कनेक्टिव का यूज करने जा रहे हैं, ये दोनों बातें ये जो दिख रही हैं आपको, ये दोनों बातें ये निर्भर करती हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के किस पर? नेचर पर। क्लियर? तो आगे हम देखेंगे चार्ट अगली क्लास में। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।